आप परफेक्ट फिटिंग वाली कोट स्लीव्स बनाना चाहते हो? आज 36 साइज़ की स्लीव्स कटिंग का फुल सीक्रेट यहाँ शेयर करूँगा। ये वीडियो कोट कटिंग का तीसरा हिस्सा है, जहाँ मैं स्लीव्स कटिंग को स्केल मेथड से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किनारी को निकालते हुए एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। इस लाइन से 1 इंच के फासले पर एक और लाइन लगाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे 1 इंच के फासले से। अब हम टॉप से 7 इंच नीचे मार्क लगाएंगे। ये मार्क हमारे आर्म होल के बैलेंस के लिए है। जो हमने बैक में आर्म होल की लाइन लगाई थी, ये लाइन उस लाइन से बराबर है। अगर आप अभी बिज़ी हो तो वीडियो छोड़ सकते हो, लेकिन पूरी वीडियो देखकर ही आप कोट की स्लीव्स कटिंग थ्योरी समझ सकोगे। अब इस लाइन के ऊपर हम चेस्ट के 8वें हिस्से में मार्क करेंगे, जो 4.5 इंच बनता है, और उस मार्क से ऊपर 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, जो चेस्ट का 24वां हिस्सा है। तो ये टोटल मार्क 6 इंच हो जाएगा, जो 36 चेस्ट का छठा हिस्सा बनता है। अब 6 इंच के ऊपर 1.25 इंच पर एक और मार्क लगाएंगे। अब ये जो 3 मार्क हमने लगाए हैं, इसको अलाइन कर देंगे। अगर आपने अब तक मेरी स्केल मेथड थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है, तो इसका लिंक आई बटन में दे रहा हूँ, या आप एंड स्क्रीन से भी वो वीडियो देख सकते हैं। 1.25 इंच के मार्क को भी स्क्वायर कर देंगे। अब 1 इंच के डिफरेंस से जो हमने सीधी लाइन लगाई थी, इतनी ही लाइन आप आर्म होल की लाइन के ऊपर भी ड्राइंग करेंगे, ताकि एक स्क्वायर एंगल हो जाए। अब हम स्लीव्स की लाइन को ड्राइंग करेंगे। हमने जो 1.25 इंच ऊपर लाइन लगाई है, उस लाइन को छोड़ते हुए आप स्लीव्स की लाइन को मार्क कर लें। 23 इंच लेंथ है। अब लेंथ के मार्क से जो आर्म होल के ऊपर 1 इंच की लाइन लगाई थी, हाफ कर लेंगे और इन दोनों मार्क को इसका अलाइन कर देंगे। अब यहाँ मैं आपको आस्तीन की चौड़ाई के लिए जो मेथड बता रहा हूँ, ये बहुत ही यूनिक मेथड है। इससे आप एक परफेक्ट आस्तीन की फिटिंग कर सकेंगे। कि हमने एंची टेप को क्रॉस रखना है। जो हमने 1 इंच के फर्क से लाइन लगाई है, आपने उस पॉइंट से एंची टेप को क्रॉस रखना है और चेस्ट के चौथे हिस्से पे मार्क लगाएंगे। ये मार्क 9 इंच पर होगा। इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर देंगे। अब इस लाइन से आस्तीन को सेंटर कर लेंगे। ये सेंटर आपने आस्तीन में जो 1 इंच की हमने लाइन लगाई है, उस लाइन से करना है। सेंटर मार्क में 1.25 इंच बढ़ाकर एक और सेंटर लाइन कर लें। ये लाइन आस्तीन के शेप में हमें काम आएगी। वो किस तरह हम शेप करेंगे, जब ड्राइंग करेंगे तो समझेंगे। अब आस्तीन में कर्व शेप देंगे। आर्म होल की लाइन से कोहनी तक कर्व शेप देंगे। ये कर्व 1 इंच में 1 सूत कम पर हमने शेप देना है और लेंथ की लाइन तक इस कर्व को मैच कर देंगे। अब आस्तीन के गोले को किस तरह ड्राइंग करना है, जो हमने आस्तीन के 8वें हिस्से पर लाइन लगाई है, उस लाइन पर हम आस्तीन की चौड़ाई में 6 इंच पर मार्क करेंगे। इसमें आधा इंच और प्लस करेंगे। अब इस मार्क के साथ हमने गोले को ड्राइंग करना है। एक फ्रेंच कर्व के साथ आप बहुत आसानी से गोले को ड्राइंग कर लेंगे। कि हम ये 3 पॉइंट मैच करेंगे और इस 3 पॉइंट के साथ हम आस्तीन के गोले को शेप कर देंगे। आस्तीन में आर्म होल की लाइन पर गोलाई को शेप करते हुए आर्म होल के शेप से मैच कर देंगे। आस्तीन में गोले के बाकी शेप को आस्तीन के डाउन पॉइंट तक ड्राइंग कर देंगे। अब हम आस्तीन में बॉटम को मार्क करेंगे। चेस्ट के छठे हिस्से पर 6 इंच पर मार्क करेंगे। आस्तीन में बॉटम के मार्क को आस्तीन की चौड़ाई तक शेप कर देंगे।
बहुत ज़्यादा शेप स्केल को ऊपर रखकर शेप नहीं करेंगे। आसीन की चौड़ाई को कोनी की लाइन तक शेप कर देंगे। अब हम इस लाइन के हिसाब से आसीन में लेंथ को मार्क करेंगे। आप कोनी की लाइन तक स्केल को स्क्वायर रख लें। जो हमने बॉटम का मार्क लगाया है उससे आधा इंच स्केल को बाहर निकाल के रखा है और लेंथ की लाइन को स्क्वायर में ड्राइंग किया है। अब लेंथ में मार्जिन को भी ड्राइंग कर देंगे और मार्जिन के शेप को बाहर की तरफ ड्राइंग करेंगे। अगर हम लेंथ को साइज़ करें तो यहाँ पर हमें तैयार लेंथ 24 इंच मिलेगी और आसीन की टोटल चौड़ाई 9 इंच होगी, जो चेस्ट का चौथा हिस्सा है। अब हम आसीन में ताल को ड्राइंग करेंगे। आसीन की गिदरी से 1.25 इंच अंदर ताल के लिए मार्क लगा लेंगे। कोनी की लाइन पर और लेंथ की लाइन पर मार्क करेंगे। अब आसीन में जो आर्म होल की लाइन है उसे आधा इंच उठाकर मार्क करेंगे। आसीन के डाउन की लाइन पर 1.25 इंच अंदर मार्क कर लें और कोनी की लाइन पर आधा इंच अंदर मार्क करेंगे। अब ये तमाम मार्क शेप कर देंगे। पहले ताल में गिदरी को शेप कर दें। आर्म होल से कोनी तक शेप करेंगे और कोनी से लेंथ के मार्क तक। इसी तरह ताल के पास को शेप कर देंगे। कोनी तक शेप करेंगे और कोनी से बॉटम तक। अब हम ताल की ड्राइंग के लिए सेंटर मार्क करेंगे। ये सेंटर मार्क गोले के सेंटर मार्क के साथ मैच हो रहा है। ये हमारे मेथड की कंफर्मेशन है। अब हम ताल को ड्राइंग करेंगे। जो हमने आधा इंच उठाकर मार्क किया था उस मार्क से आर्म होल की लाइन को तक मैच कर लेंगे। आसीन के डाउन की लाइन तक स्ट्रेट लाइन करेंगे। इस लाइन को हम ताल की ड्राइंग के साथ मैच कर देंगे। ताल का जो डाउन पॉइंट है उसे आधा इंच उठाकर मार्क लगाएंगे, जो हमारे ताल को कटिंग करने का पॉइंट है। आसीन का शेप अगर चौड़ाई में आपको स्ट्रेट लग रहा हो तो आप उसको राउंड शेप कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।